अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आएँ रोशनी के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं आपका मेज़बान आफ़ताब अहमद खानज़ादा के साथ। सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करें। एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको एक कामयाब, खुशहाल, पुरसकून और पुरुम्मीद इंसान बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, जो मेरा भी मकसद है और आपका भी यही मकसद है। मेरे ज़मीनी खुदाओं, खुदारा हमें भयानक, वहशतनाक और डरावने पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाने के बजाय मसनूई, तसव्वुराती, मेकअप ज़दा, झूठा और ख्वाबों का पाकिस्तान का चेहरा दिखाना बंद कर दो, क्योंकि हम पाकिस्तान के असल चेहरे से वाकिफ़ हैं। लेकिन तुम असल चेहरे से कैसे वाकिफ़ हो सकते हो? क्योंकि जब किसी ने कहत साली का सामना किया हो, भूख से होने वाली अमवात उसके सामने हो रही हों, तभी वो पूरी तरह आंखें खोलकर बदकिस्मती की हालत को देख सकता है। जब किसी ने अपनी आजिज़ आँखों से फीकी पड़ती हुई दिन की रोशनी में भूखे बच्चों के चेहरे देखे हों, जब तिलमिलाई हुई माँओं को मुंह में जाते हुए बच्चों को मायूसी के आलम में दूध से खाली अपनी छातियों से लगाते देखा होगा, और मुर्दों के भूत जैसे ढांचों को फर्श पर बिछी हुई चटाइयों पर पड़े जब वो सिर्फ अब मौत के इंतज़ार में होंगे देखा होगा, तभी वो समझ सकेगा कि पाकिस्तान का असल चेहरा क्या है, और तभी वो सवालात की असली नौइयत को समझ सकेगा। यकीनन हमने या हमारे बर्बाद पाकिस्तान में समाई हुई महरूमी को खुद देखा हो और उन्हें अमली तौर पर बेअंत दुखों का कुछ तजर्बा हो, तो उन्हें एहसास होना चाहिए कि अब लोग महज वादों, दावों, ऐलानात पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें अमली इक़दामात नज़र आने चाहिए। आज पाकिस्तान ऐसी जगह में बदल गया है जहां भूख का देव खौफनाक फसल काट रहा है। इसलिए अब सिर्फ बातें ही बातें, फजूल, लच्चर, लघु के अलावा और कुछ नहीं है। अब जीते जागते गोश्त पोश से इंसान सिर्फ बातों और ख्वाबों पर जिंदा नहीं रह सकते। ज़मीनी हकाइक इंतहाई हौलनाक हो चुके हैं, इंतहाई वहशतनाक हो चुके हैं। भूखे पेट बातों और ख्वाबों से नहीं भरते। अब वो तुम्हारे सोने की रोटियों का मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। उन्हें आज ही गंदम की रोटी चाहिए। भूखे पेट तुम्हारी तरह इंतहाई खुदगर्ज होते हैं। जो ज़मीन रहने वालों के पेट नहीं भरती है, तो फिर इसमें रहने वाले इस ज़मीन में जहर भरना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ अरसे बाद ज़मीन से गंदम नहीं बल्कि जहर की फसलें उगती हैं। फिर ज़मीन और इंसान दोनों ही जहरीले हो जाते हैं। जहन में रहे, जहर किसी का दोस्त नहीं होता, और ना ही उसकी आँखें होती हैं, और ना ही दिल, और ना ही जहन होता है। वो वही काम करता है जो वो करता है। अगर महलों में रहने वाले और किलों में बंद ये समझते हैं कि वो जहर से महफूज रहेंगे, तो वो अव्वल दर्जे के अहमक और बेवकूफ़ हैं। जहर और जहरीले उन जगहों से, उनके महलों और किलों में चुपचाप दाखिल हो जाते हैं जहाँ से उनको कभी उम्मीद ही नहीं होती है।
फिर वो वही काम करते हैं जो वो करते हैं। वो हर चीज़ और इंसानों को जलाकर रख देते हैं। अगर तुम इन हालात को अपनी कामयाबी और फतेह समझते हो तो ज़रा तारीख में महफूज बादशाह अशोक का गिरिया ज़रूर पढ़ लेना। जब अशोक अपने अजीम लश्कर के साथ रियासत कालनिगा पर हमला आवर हुआ और उसे तहस नहस कर दिया, और फिर ताकत के नशे में धुत अपने घोड़े पर सवार होकर कालनिगा के मैदान में अपनी फतह का नज़ारा करने लगा, तो उसने देखा मैदान में दूर दूर तक 1,00,000 से जायद सिपाहियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। मुर्दार खौर गिद्ध उन पर उतर आए हैं। बहुत से नीम मुर्दा हैं, करहाते और पानी मांगते हुए। पड़ोस की बस्तियों की औरतें आन पहुंची हैं, जो मैदान में बिखरी हुई लाशों में अपने प्यारों को तलाश कर रही हैं और आह व बका कर रही हैं। कालनिगा के मैदान में बादशाह अशोक ने देखा कि फतह का चेहरा कितना भयानक है। उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया। वो अपने घोड़े से उतर गया और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और नोहा किया, ये मैंने क्या कर दिया? अगर ये फतेह है तो शिकस्त किसे कहते हैं? ये फतेह है या शिकस्त है? ये इंसाफ है या नाइंसाफ़ी? ये शुजाअत है या बुज़दिली? क्या बच्चों और औरतों का कत्ल बहादुरी है? क्या मैंने ये सब कुछ अपनी सल्तनत को वसत देने और दौलतमंद करने के लिए किया, या दूसरी बादशाहत की शान और शाकत को गारत करने के लिए? किसी ने अपना शौहर खो दिया, किसी ने अपना बाप, और किसी ने अपना बच्चा, और कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में ही कत्ल हुआ। लाशों के ये अंबार क्या हैं? ये फतेह के निशान है या शिकस्त के? ये बादशाह अशोक का गिरिया था। इंसानों की बर्बादी किसी की फतेह नहीं हो सकती, बल्कि ये तमाम हरीफों की शिकस्त होती है। जिस वक्त मौत एक कब्र से दूसरी कब्र तक लंगड़ाती फिरती है, तो उस वक्त मौत की कराहें साफ सुनाई देती हैं। याद रखो, चिचड़ों में लिपटे बीमार भूखे बदहवास इंसान इंसानियत का दिवालापन के सिवा कुछ नहीं। जब जिंदगी चुरा ली जाती है और उसकी जगह मौत अता कर दी जाती है, तो फिर उस जगह वहशत भी चीखती चिल्लाती है। जब हम तमद्दुन की बात करते हैं तो कदीम इंसान को इसलिए गैर तरक्की याफ्ता कहते हैं कि वो वहशी था, जालिम था और खुद गर्ज था। तो क्या आज इंसान कम वहशी है, कम जालिम है और कम खुद गर्ज है? मुस्तकबिल कभी मायूस, लाशों, खून, बेतमादी, नफरत पर तामीर नहीं किया जा सकता। जो हालात आज हमारे हैं और जो कल थे और जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है, तो हमारा आने वाला कल भी आज से मुख्तलिफ नहीं होगा। इसी तरह पूरे मुल्क में लोबान की खुशबू फैली रही होगी। इसी तरह से अजियतों को दूर करने के लिए दुआएं मांगी जा रही होंगी। इसी तरह से हर शख्स मौत की जद में होगा। इसी तरह से घर घर गिरिया हो रहा होगा। उससे हर शख्स रोज़ मातम कर रहा होगा। इसी तरह हर तरफ लाशों के अंबार लगे होंगे। हर तरफ उसी तरह से कर्बनाक चीखो पुकार जारी होगी। हमारी हालत देखकर अजीम यूनानी स्काइलेस का लिखा ड्रामा प्रोमीथियस याद आ जाता है। प्रोमीथियस का बाप प्यूटिस था। उसने इंसान को मट्टी से बनाया, और जब ज़्यूस ने उस पर बहुत जुल्म ढाए और उनको आग से महरूम कर दिया, तो उसने हिफास्टोरस की भट्टी से आग चुराकर इंसानों को अता की और उन्हें सनत
व कारगरी के फ़नून से मुतारिफ कराया। ज़्यूस को उसकी ये हरकत सख्त नापसंद थी। गो अपने बाप क्रोनस को शिकस्त देने के लिए उसे प्रोमेथ्यूसिस की मदद दरकार थी और क्रोनस के ख़िलाफ़ जंग में प्रोमी ने ज़्यूस की मदद की थी। इस जंग में फ़तह हासिल करने के बाद ज़्यूस ओलंपिक्स पहाड़ के देवताओं का सरदार बन गया, लेकिन बाद में उसकी इंसान दोस्ती ने ज़्यूस को दुश्मन बना लिया। इस जुर्म की पादाश में ज़्यूस ने प्रोमी को एक चट्टान से बांध दिया, जहाँ एक रोज़ एक गिद्ध रोज़ उसका जिगर खाता और फिर जिगर अपनी असल हालत में वापस आ जाता। ड्रामे के एक मंज़र में हरमीस देवता प्रोमी से कहता है, एक मुद्दत गुजर जाएगी और तुम्हें नसीब होगा देखना रोशनी को, लेकिन ज़्यूस का परिंद कुत्ता एक खून आशाम गिद्ध बिन बुलाए मेहमान की तरह तुम्हारी दावत उड़ाने आएगा। सारा दिन वो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करेगा, तुम्हारी बोटियां नोचेगा और वेश्यों की तरह सिया जिगर खाएगा। इस अज़ियत से निजात का कोई रास्ता नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि हम सब पाकिस्तानी प्रोमीथ्यूसिस हैं और सब चट्टान पर बंधे हुए हैं। रोज़ गिद्ध आता है, हमारे जिगर खाता है, फिर जिगर असल हालत में वापस आ जाते हैं। अगले रोज़ फिर गिद्ध आता है और फिर हमारे जिगर खाता है। ये सब कुछ हमारे साथ 73 सालों से इसी तरह से होता आ रहा है। खुदा हाफिज़।